हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. यानी एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC की। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD के। तो यहाँ हमें फिगर नहीं दी हुई, तो सबसे पहला काम हमें फिगर ड्रॉ करनी है और उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो पहला स्टेटमेंट है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC, ये हमने इसे लिखा A, ये B और ये हो गया C। और D जो है वो बिसाइड BC पर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट किस ढंग से है कि एंगल ADC जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल BAC। यानी यहाँ पर अगर हम D पॉइंट लेते हैं, ये हमने ले लिया D, और हम इसे ज्वाइन कर दें AD को, तो हमारे पास एंगल ADC यानी ये जो एंगल है ADC ये इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल BAC के, यानी इस पूरे एंगल के। तो ये हमारे हो गई फिगर जो हमने बनाई, और हमें प्रूफ क्या करना है कि CA स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं गिवन हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये तो हमें गिवन है। एंड टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर हमारे वो ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिनके ये CA CB CD पार्ट हैं। तो यहाँ पर अब हम देखें वो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। CA यानी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, CB यानी ये पूरा पार्ट, और CD यानी ये वाला पार्ट। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं वो हैं हमारे ट्राइंगल ACB, यानी ये पूरा का पूरा हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो, और दूसरा हमारा ट्राइंगल हमें दिख रहा है DCA, यानी ये वाला ट्राइंगल, एक पूरा ट्राइंगल और एक ये अंदर वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करते हैं क्योंकि ये जो हमें साइड्स दी हुई हैं ये इन्हीं का पार्ट है। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल दूसरा हमने कौन सा लिया है, DCA। अब यहाँ देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एंगल BAC जो है वो ऑलरेडी एंगल ADC के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है ना, तो ये हमें गिवन है, तो ये तो हो गया इक्वल पहले ही। दूसरी चीज़, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये जो एंगल ACB है ये कॉमन है, चाहे वो बड़े ट्राइंगल के लिए ACB हो तो छोटे के लिए यानी इस ट्राइंगल के लिए ये ACD है, बड़े के लिए ACB और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए ACD। इट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, या हम लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, दोनों के लिए ये हमारा क्या है, कॉमन। तो अब सीधे सीधे दो एंगल हमारे पास इक्वल हो गए ना, और जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी, दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो एंगल सिमिलरिटी हो गई। उससे क्या होगा, ट्राइंगल ACB जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DCA के। क्लियर। अब जब दोनों ट्राइंगल्स जो है हमारे सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स AC अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA इज इक्वल टू BA अपॉन AD। तो ये अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, इसका AC तो नीचे वाले का CD, बड़े ट्राइंगल का AC लिया तो छोटे का CD ले लिया, बड़े का हम CB ले रहे हैं यानी ये पूरी साइड ले रहे हैं, तो छोटे का हमने CA यानी ये साइड ले ली, और फिर BA अपॉन AD। तो अब हम इसमें से सिर्फ ये शुरू के जो दो है ना ये ले लेते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA।
अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, बस इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इंटू सी ए या सी ए इंटू सी ए क्या हो गया, सी ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास सी बी इंटू सी डी। तो यही तो प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना आसान। बस क्या किया हमने, पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वल किया और फिर बस उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।